बड़ी खबर बरेली हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। बरेली हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीआईजी के आदेश पर एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। तौकीर रजा पर एनएसए लग सकता है। मौलाना के खातों की भी जांच पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि तौकीर रजा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और एनएसए के तहत तौकीर रजा पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि मौलाना की और उसके बाकी सहयोगी की विदेशी फंडिंग की भी जांच की संभावनाएं जताई जा रही है। जांच पड़ताल विदेशी फंडिंग की भी हो सकती है। जिस तरीके से मौलाना पार्टी चला रहा था, मौलाना के इर्द गिर्द लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से साजिश इस हिंसा की रची गई, जो लोग शामिल थे उन सभी के बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे और कहा जा रहा है कि मौलाना के भी बैंक खाते जो हैं वो सीज किए जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि बरेली में 2 दिन और फोर्स की तैनाती रहेगी। एसएसपी की अपील पर इलाके में तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 10 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनात कर दी गई हैं। बरेली हिंसा में अब तक 56 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 10 एफआईआर हुई हैं। 126 नामजद पर एफआईआर है। 3000 से ज्यादा अज्ञात पर एफआईआर है। खुलासा ये हुआ है कि 55 व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से भीड़ जुटाई गई थी। तौकीर रजा के 2 करीबियों ने बाहर से भी उपद्रवी बुलाए थे। 1 हफ्ते में हिंसा की साजिश रची गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बरेली हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। जिस तरीके से अभिषेक जी ये जानकारी सामने आई है कि तौकीर रजा पर अब एनएसए लग सकता है, ये मौलाना के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती है? देखिए शबनम, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था बरेली हिंसा के बाद कि मौलाना ये भूल गया है कि ये यूपी है, ये योगी का सूबा है। मौलाना ये भूल गया था। उसी के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जब खुले मंच से इस तरीके का बयान देते हैं तो मतलब साफ है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ हो गया था। अब देखिए सीधी सी बात है, सरकार में इस तरीके से आप जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से आप देखते रहिएगा जिस तरीके से दंगाइयों को सबक सिखाया, कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले जिस तरीके से इस तरीके के दंगाइयों को सबक सिखाया गया है वो हमने देखा है। अब योगी मतलब मौलाना तौकीर रजा की बात देखिए, उनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। जिस इंसान ने मौलाना तौकीर रजा को इस पूरे मामले के बाद पनाह दी थी, उन दोनों बाप बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मौलाना तौकीर रजा के संबंध में है, कनेक्ट है, जो उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज और खुलकर सामने आई है बात कि मौलाना तौकीर रजा की 150 करोड़ रुपए के आसपास, जो मौलाना तौकीर रजा उसके करीबियों की 150 करोड़ रुपए के आसपास की जो अवैध संपत्ति थी उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एक्शन है। मैं तो बोलता हूँ कि मौलाना तौकीर रजा की कमर को तोड़ दिया है। यहाँ पर शबनम मैं ये बात समझता हूँ कि मौलाना तौकीर रजा को इस बात का एहसास था कि अब से पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, उनको इस बात की भलीभांति पता था, लेकिन वो गलती कर बैठा, वो योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं पाया। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मौलाना के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ लिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कुछ कहना है? पहले दर्शकों को उनका बयान सुनवा देते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे, और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, जिसने वहां पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे, और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में रासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाए। सर, बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस बीच में शामिल? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं।
अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करें। तो सुन लिया आपने, एसएसपी इस पूरे मामले पर साफ साफ कह रहे हैं कि इस पूरी हिंसा में बाहर के लोग भी शामिल थे, भीड़ जुटाई गई, व्हाट्सएप से मैसेज किए गए, व्हाट्सएप से कॉल किए गए, पूरी डिटेल खंगाली जा रही है, अभी और लोगों की पहचान की जा रही है और इस मामले में अब बुलडोजर भी तैयार हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि तौकीर रजा की जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, मार्केट में जितनी भी अवैध दुकानें हैं, चिन्हित कर लिया गया है और अब उन पर बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से फोर्स तैनात की गई है, बरेली में फोर्स बढ़ा दी गई है, 2 दिन और फोर्स की कहा जा रहा है कि तैनाती अब रहेगी क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और माहौल खराब ना हो जाए। जिस तरीके से दंगाई बाहर से आए थे और पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो सकती है, माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बुलडोजर चलेगा, मौलाना पर एनएसए लगेगा। अगर मौलाना पर एनएसए लगता है तो वाकई में तौकीर रजा का जेल से बाहर आना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला है, मौलाना तौकीर रजा बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन वो योगी से पंगा लेना जो था वो उसको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा बरेली के मुसलमानों को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना दमदार नेता है, वो उनका मसीहा है और यहीं पर वो गलती कर बैठा। क्योंकि जो सामने आई है, पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसके लोगों को पकड़कर जो उन्होंने खुलासा किया है वो ये है कि मौलाना तौकीर रजा के जो लोग थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे इस पूरे दंगे के दौरान कि तौकीर रजा का आदेश है कि दंगा किया जाए, तौकीर रजा का आदेश है कि पुलिस भी अगर सामने आ जाए तो उनको भी ना छोड़ा जाए। ये तौकीर रजा का आदेश है, ये मौलाना के लोगों ने साफ तौर पर बात कही थी कि तौकीर रजा का आदेश है। तो यहाँ पर मतलब तौकीर रजा जो था वो जो बरेली के मुसलमान थे, आसपास के क्षेत्र के जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों के अंदर दबदबा कायम करना चाहता था कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर हूँ, मैं ही मुसलमानों का रहनुमा हूँ। कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, तौकीर रजा पर तो एनएसए लग ही सकता है, जांच पड़ताल की जा रही है, विदेशी फंडिंग की जांच भी हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि जितने उपद्रवी हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है, उनकी अवैध संपत्तियों की जांच पड़ताल की जा सकती है। कुल मिलाकर बरेली में जो हिंसा भड़की उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन मोड में है और एक एक उपद्रवी का हिसाब उसी तरह लिया जाएगा जिस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी। योगी सरकार के खिलाफ साजिश रची गई और इस पूरी साजिश की प्लानिंग एक हफ्ता पहले से हो रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज भेजे जा रहे थे, आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा था ताकि भीड़ इकट्ठा हो और भीड़ की आड़ में ये उपद्रवी माहौल खराब कर पाए। यूपी के अलग अलग जिलों तक ये आग पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्लान सक्सेस होने से पहले ही योगी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने फेल कर दिया। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक बार फिर आपको जाते जाते एसएसपी का बयान सुनवाते हैं कि उस पूरे मामले पर अपडेट देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, जिसने वहां पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में लासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो, जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाए। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाए। सर, बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस बीच में शामिल? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करें।